नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों का एक और ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है दोस्तों, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले। यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। क्या है ओपिनियन पोल के आंकड़े, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बंगाल में चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली बीजेपी और उनके नेता शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से टीएमसी से भिड़ गए हैं। एक नए मामले को लेकर के शुभेंदु अधिकारी वर्सेस टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो आमने सामने आ गए हैं। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के अंदर कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन में अब टूट की खबर सामने आ रही है। यहां पर महागठबंधन टूट रहा है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक बार फिर से हरियाणा के अंदर किसानों ने एक बीजेपी नेता को घेर करके काले झंडे दिखाए हैं। किस तरह से इसका भी वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले पर एक और बीजेपी नेता बुरी तरह से फंस गए हैं, जिसके बाद बीजेपी उनके बचाव में उतर गई है। कौन से ये नेता, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब विदेश से भारत आने वालों के लिए मोदी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना को देखते हुए मोदी सरकार ने कई नए नियम इसमें जो है लाए हैं और कई तरह की चीजें बदली हैं। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब जो है केरल के बाद उत्तराखंड में भारी तबाही, कोरोना के बाद एक और नई मुसीबत आ गई है। 52 लोगों की कैजुअलिटी की खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अफगानिस्तान के मसले पर अब जो है रूस के सामने भारत और तालिबान के नेताओं से एक मीटिंग हुई है। किस तरह से क्या इस मीटिंग में हुआ है इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर ही 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत मणिपुर जैसे कई राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इस जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों का एक और ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है। ओपिनियन पोल के आंकड़े दोस्तों चौंकाने वाले हैं। यहां पर बीजेपी का सफाया हो सकता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ सकती है। आंकड़ों के मुताबिक जो ओपिनियन पोल किया गया है जनमत का सर्वे है, इस सर्वे के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी जो है इस बार सत्ता से बाहर होगी। 26 से 28 सीटें बीजेपी को मिल सकती है 70 में से। वहीं कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तराखंड में सरकार बना सकती है। कांग्रेस पार्टी 38 से 40 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर सकती है, जबकि अदर के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। यह जो एक ताजा ओपिनियन पोल आया है जिसके आंकड़ों में ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। खैर आपका अपना क्या प्रेडिक्शन है, उत्तराखंड की 70 सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रेडिक्शन जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बंगाल के अंदर एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी के बीच भयंकर टकराव शुरू हो गया है दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं। बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के नेता भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ पार्टी में शामिल होने के लिए हुए उनके कथित सौदे पर सवाल उठा दिया है, जिसके बाद बाबुल सुप्रियो और शुभेंदु अधिकारी के बीच टकराव शुरू हो गया है। उन्होंने बाबुल को इस सौदे का खुलासा करने की भी चुनौती दी है। बाबुल द्वारा उठाए गए सवाल पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो कहा उस पर टिप्पणी करना महत्वपूर्ण होगा। दरअसल बाबुल सुप्रियो ने एक दिन पहले कहा था कि शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता शशि अधिकारी को मिलकर के फिर से एक बार टीएमसी में वापस आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा जिस तरह से टीएमसी में मिल रहा था, वो रेपुटेशन भी नहीं मिल पा रही है। तो इस बयान पर अब शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जिस तरह से बीजेपी छोड़कर के बाबुल सुप्रियो टीएमसी में गए हैं, इसके पीछे एक बड़ा सौदा हुआ है, इस सौदे का खुलासा करना चाहिए। तो इस मामले पर कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी बाबुल सुप्रियो आमने सामने आ गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर है दोस्तों
बिहार में अब एक बार फिर से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बिहार में 2 विधानसभा चुनाव पर हो रहे उपचुनाव में गठबंधन में फूट पड़ गई है। अब महागठबंधन के दोनों घटक दल राष्ट्रीय कांग्रेस जनता दल के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है, जिससे महागठबंधन में टूट के कयास लगाए जाने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में जो इनका नेशनल लेवल पर गठबंधन है वो भी टूट सकता है, ऐसी खबर सामने आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, एक बार फिर से हरियाणा के अंदर किसानों ने बीजेपी नेताओं को उल्टे पांव दौड़ाया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक खबर सामने ये आ रही है कि रोहतक के अंदर जो है अब फिर से एक बार बीजेपी के नेताओं के काफिले को किसानों ने दौड़ाया है। हरियाणा के जींद जिले के जुलाना में रोहतक के भाजपा सांसद अरविंद शर्मा का किसानों ने काले झंडे दिखा करके विरोध किया है। यही नहीं, किसान पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ करके सांसद के काफिले की गाड़ी के आगे लेट गए। पुलिस की सख्ती के बाद सांसद अरविंद शर्मा को अपने गंतव्य की ओर रवाना किया गया है। तो कहीं ना कहीं कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान सड़कों पर आ रहे हैं और बीजेपी नेता का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले पर एक और बीजेपी नेता फंस गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सचिव सत्य रंजन बोरा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। मंगलवार को उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपमानजनक शब्द पोस्ट करने पर फेसबुक का सहारा लिया है। असम के होजई निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक शिलादित्य देव सत्य रंजन बोरा के बचाव में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पोस्ट हजरत नाम के एक स्थानीय युवक के संदर्भ में था, ना कि पैगंबर के लिए था। पोस्ट के संबंध में गोलाघाट के आल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा बोरा के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये बीजेपी के नेता लगातार कभी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करते हैं तो कभी मुस्लिम समाज के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, जबकि इनके ही नेता अब इनके बचाव में उतर गए हैं। खैर, अब देखना है कि यह है कि इनके ऊपर कार्रवाई कब तक होती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब विदेश से भारत आने वाले लोगों के लिए देश की मोदी सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना की दूसरी लहर का धीरे धीरे असर कम होता नजर आ रहा है। हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका ने चिंता बढ़ा रखी है। कोरोना के रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामलों में भी लगातार कमी आ रही है। लेकिन अब देश में अब 15 से 20 हजार केस ही रोजाना दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावी राज्य महाराष्ट्र है। लेकिन जानकारी यह मिल रही कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ताजा गाइडलाइन जारी कर दी है। आप अगर किसी दूसरे देश से भारत आने वाले हैं तो अब आपको कोरोना की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप आना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट जरूर रख करके लाइए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कोरोना के बाद पूरे देश में एक और बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। केरल के बाद अब उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से 52 लोगों की कैजुअल्टी हो गई है, जिसके चलते देर रात अमित शाह बताया जा रहा है कि हवाई सर्वे करने के लिए पहुंच गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अफगानिस्तान के मुद्दे पर तालिबान के नेताओं के साथ हमारे देश भारत के नेताओं की मुलाकात हुई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। रूस में आमने सामने बैठे भारत और तालिबान के नेता अफगानिस्तान संकट पर बातचीत हुई है। आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।